सैमसंग की एम सीरीज़ जो है वो हमेशा से पॉपुलर रही है एज़ कम्पेयर टू ए सीरीज़। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि एम सीरीज़ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि अगर कोई स्मार्टफोन एम सीरीज़ का आप कंपेयर करते हो ए सीरीज़ के स्मार्टफोन के साथ जिसके फीचर्स लगभग सिमिलर हैं, तो एम सीरीज़ का प्राइस हमेशा कम रहता है। तो ऐसा क्या है ए सीरीज़ में जो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है? कंज्यूमर का जो बाइंग पैटर्न है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के फीचर्स और उसके प्राइस पे। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेने जाते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें रैम क्या है, रोम क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है, उसका रियर कैमरा कैसा है। अगर मैं M30s और A50s की बात करूं तो दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, दोनों में रियर कैमरा सेम है, दोनों की इंटरनल स्टोरेज भी सेम है और दोनों का प्रोसेसर भी सिमिलर है। बट प्राइस जो है वो M30s का कम है एज कम्पेयर टू A50। तो बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जो नज़रअंदाज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में 3 फ़ोन्स को कंपेयर किया है। A30s जिसके फीचर्स थोड़े से कम हैं और A50s और M30s जिसके फीचर्स लगभग सिमिलर हैं, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा आ जाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेहतर है। So let's start with the comparison of A30s, A50s and M30s. ये तीनों ही फ़ोन में प्लास्टिक बैक दिया हुआ है और फिनिश की बात करें तो सैमसंग A50s और A30s में बैक में प्रीमियम 3D प्रिज्म डिज़ाइन विद ग्लॉसी पैटर्न दिया हुआ है, जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम है तो प्लास्टिक का बट ग्लास फिनिश का लगता है। और M30s का बैक जो है वो एकदम सिंपल है विद ड्यूअल टोन कलर। ये तीनों फ़ोन के बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है विथ फ्लैश लाइट। A30s और A50s का जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा बाहर है एज़ कम्पेयर टू M30s जो फ्लैट है। M30s के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर प्लेस्ड है, जबकि A30s और A50s में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये तीनों ही फ़ोन की बनावट लगभग सिमिलर है। आगे की ओर M30s और A50s में इन्फिनिटी U डिस्प्ले दिया हुआ है और A30s में इन्फिनिटी V डिस्प्ले आपको मिलता है। राइट पे वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन प्लेस्ड हैं। नीचे की ओर स्पीकर ग्रिल्स, माइक टाइप सी और 3.5 mm जैक दिया है। ऊपर नॉइज़ कैंसिलेशन माइक प्लेस्ड है। M30s का जो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक का पोजीशन है वो थोड़ा सा राइट साइड पे है। लेफ्ट में सिम ट्रे दिया हुआ है फॉर ड्यूअल सिम एंड देयर इज अ सेपरेट स्लॉट फॉर द मेमोरी कार्ड। डिस्प्ले की बात करें तो तीनों ही फ़ोन में 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया हुआ है, बट A30s में जो है HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलता है, जबकि A50s और M30s में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। A30s और A50s का जो फ्रंट ग्लास है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है, बट M30s में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड है। A50s और M30s में स्क्रीन मोड में आपको एडवांस सेटिंग्स मिलती है। यहाँ पे आप वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ फुल ब्राइटनेस करने पे भी अगर हम देखें तो तीनों फ़ोन को कंपेयर करने में A30s के मुकाबले A50s और M30s की स्क्रीन जो है काफ़ी ब्राइट है। यहाँ आपको A50s में एक एडवांटेज मिलता है, वो है एज स्क्रीन का, जो A30s और M30s में नहीं दिया है। एज पैनल्स के थ्रू आप क्विकली ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो और काफ़ी सारे विजेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो A50s और A30s का डिज़ाइन मुझे बेहतर लगा और डिस्प्ले के मामले में मुझे A50s बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू M30s एंड A30s। सैमसंग की खास बात है कि उनके लगभग सारे स्मार्टफोन्स जो हैं वाइडविन L1 सर्टिफाइड है, जिसके कारण आप जो वीडियोस हैं उसे HD में स्ट्रीम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो A30s में अभी भी Android 9 विद One UI 1.5 चल रहा है। हो सकता है इसमें आगे जाके अपडेट आए, वेरेस A50s और M30s में Android 10 विद One UI 2.0 अवेलेबल है। यहाँ आपको A50s और M30s में इनबिल्ट पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। पेरेंटल कंट्रोल के थ्रू आप अपने बच्चों की स्मार्टफोन एक्टिविटी को रिव्यू कर सकते हो, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सकते हो, ऐप्स को मैनेज कर सकते हो और डिवाइस को लॉक और ट्रेस कर सकते हो। A50s और M30s में आपको Exynos 9611 ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलता है, जो A30s के मुकाबले काफ़ी बेटर है। A30s में आपको Exynos 7904 ऑक्टा-कोर चिपसेट मिलता है। A30s में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 4GB रैम विद 64GB इंटरनल और 4GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी। A50s में भी आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, बट 4GB रैम विद 128GB इंटरनल मेमोरी एंड 6GB रैम विद 128GB इंटरनल। और M30s में तीन वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 464, 4128 और 6128। परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मल यूजेज में आपको A30s में लैगिंग इश्यूज देखने मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू A50s एंड M30s।
A30s जो है कंपैरेटिवली स्लो है। डाउनलोडिंग स्पीड M30s का मुझे स्लाइटली बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू A30s एंड A50s। सेम वाईफाई नेटवर्क में मैंने यहाँ पे चेक किया है, और जहाँ तक गेमिंग का सवाल उठता है, गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको M30s और A50s में बेटर मिलेगा। गेमिंग के वक्त हालांकि हीटिंग इश्यूज जो है तीनों में नहीं पाए गए। बैटरी के मामले में M30s बहुत ही बढ़िया है, टेस्टेड है। आपको 6000 mAh बैटरी मिलती है यहाँ पे, और A50s और A30s में सिर्फ 4000 mAh की बैटरी दी हुई है। A50s और A30s में फिंगरप्रिंट जो है वो इन डिस्प्ले में दिया हुआ है, और M30s में बैक साइड में प्लेस्ड है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेटअप करने में दिक्कत तो आती है एज़ कम्पेयर टू M30s का फिंगरप्रिंट सेटअप, जो स्मूथली सेट हो जाता है, और अनलॉकिंग स्पीड भी जो है वो M30s का बेटर है एज़ कम्पेयर टू A30s एंड A50s। A30s और A50s में एक दिक्कत ये है कि आपको अनलॉक करना है फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो आपको प्रॉपर जगह पे अपनी फिंगर प्लेस करनी होगी, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलॉक। यहाँ आपको एक और चीज़ नोटिस करने मिलेगी कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पैच इन्फो जो है वो आपको A30s और A50s में मिलता है। M30s में आपको ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ ये सिक्योरिटी पैच जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स के लिए दिया हुआ है टू मेक इट मोर सिक्योर। M30s काफ़ी थिक है, इसकी थिकनेस 8.9 mm की है एज़ कम्पेयर टू A30s एंड A50s जो अप्रॉक्सीमेटली 7.7 mm थिक है। और वजन भी जो है M30s का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A50s एंड A30s। M30s का वजन 188 ग्राम्स है, और A50s का 166 ग्राम्स, और A30s 169 ग्राम। तीनों ही फ़ोन में आपको 15 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लेता है फुल चार्ज के लिए, बट M30s जो है थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है एज़ कम्पेयर टू A30s एंड A50s। कैमरा की बात करें तो A30s में 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर रियर में मिलता है, और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। जबकि A50s और M30s का कैमरा स्पेसिफिकेशन सेम है, आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मेन सेंसर के साथ मिलता है विद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ A50s में जो है फ्रंट कैमरा जो है 32 मेगापिक्सल का दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू M30s जिसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। A50s और M30s में एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इसमें आपको सुपर स्लो मोशन दिया हुआ है, जबकि A30s में सिर्फ स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, और A30s के फ़ोटो में आपको ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आपको M30s और A50s में एडवांटेज मिलता है, क्योंकि रियर में आप इसमें अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, जबकि A30s में सिर्फ आप 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। बट अगर हम फ्रंट वीडियो की बात करें तो फ्रंट वीडियो में A50s में अल्ट्रा HD का ऑप्शन मिलता है, M30s और A30s में नहीं मिलता है। M30s और A30s में आप फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अल्ट्रा HD का ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर स्पेसिफिकेशंस वाइज देखें तो A50s का जो कैमरा है दैट इज़ फार बेटर देन A30s एंड M30s। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको A30s में वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, A50s और M30s में जो दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे लाइट में जो है तीनों की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, बट A30s में सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप स्काई को देखो तो A50s में नेचुरल कलर्स दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू। जूम करने पे इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है तीनों की, बट M30s की जो इमेज है वो काफ़ी शार्प है एज़ कम्पेयर टू A30s एंड A50s। इन तीनों इमेज को कंपेयर करने पे पता चलता है कि जो A30s है उसकी इमेज की क्वालिटी काफ़ी ब्राइट और कलरफुल है, सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू A50s एंड M30s। बात करें लो लाइट की तो लो लाइट में खींची हुई इमेज में M30s और A30s की इमेज कंपैरेटिवली बेटर है एज़ कम्पेयर टू A50s जो स्लाइटली अंडर एक्सपोज हो गई। ये जो पर्टिकुलर इमेज है A50s के नाइट मोड में खींची हुई है, और आप देख सकते हो कि काफ़ी जगह पे ये थोड़ी सी ब्लैकिश हो गई है, खास करके जो ग्रीन कलर है वो ब्लैकिश दिखाई दे रहा है। बट M30s से नाइट मोड में खींची हुई इमेज जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, और ग्रीन कलर विजिबल है। मैक्रो मोड में तीनों ही फ़ोन से खींची हुई इमेज का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। कलर्स जो आप देख सकते हो A50s और M30s में नेचुरल रियलिस्टिक कलर्स दिख रहे हैं, और यहाँ M30s और A30s में डिटेल्स क्लियरली विजिबल है एज़ कम्पेयर टू A50s जिसकी इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है। पोर्ट्रेट मोड में मुझे A50s की इमेज बेटर लगी, कलर्स इसके एकदम नेचुरल हैं और इमेज भी एकदम शार्प है।
A30s की इमेज थोड़ी डल नज़र आ रही है और एज डिटेक्शन जो है M30s और A50s का बेटर है। फ्रंट कैमरा में मुझे A50s का परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू M30s एंड A30s। इसका कलर, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन लेवल एकदम परफेक्ट है। जूम करने पे भी आप देखोगे तो A50s की इमेज जो है बहुत शार्प है और ज़रा भी ब्लर नहीं होती। और जहाँ तक फ्रंट पोर्ट्रेट मोड का सवाल है, वहाँ पे भी A50s इज स्टिल बेटर देन दी अदर टू। A30s की भी इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट M30s की जो इमेज है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है और स्लाइट वार्म येलोइश टेंट यहाँ पे नज़र आता है। एज डिटेक्शन की बात करें तो तीनों का रिजल्ट एकदम सेम है। तो इन तीनों फ़ोन को कंपेयर करने के बाद ये पता चलता है कि अगर आपका यूज़ जो है नॉर्मल है, आप चंद ऐप्स यूज़ करना चाहते हो जैसे कि व्हाट्सएप और नॉर्मल ऐप्स वगैरह यूज़ करना चाहते हो और आपको डिसेंट कैमरा चाहिए, तो A30s भी आपके लिए चल जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा बेटर कैमरा चाहिए और आपको गेमिंग वगैरह के लिए यूज़ करना है, तो M30s और A50s एट पार है। दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और दोनों का जो कैमरा है वो भी लगभग सिमिलर है। बट फ्रंट कैमरा जो है A50s का बेटर है और आजकल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज़्यादा चल रही है, जूम ऐप पब्लिक ज़्यादा यूज़ करती है और बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से A50s इज़ बेटर। बट यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है और आपके लिए कौन सा फ़ोन सूटेबल है, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए।